नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः एक बार स्वागत है कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं डॉक्टर लोहांस कुमार कल्याणी आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक आधार के वन लाइनर प्रश्न पर। जैसा कि आप लोगों से पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रत्येक वाद पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आदर्शवाद पर। आदर्शवाद से संबंधित जो प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हैं, उन प्रश्नों को एक वन लाइनर के रूप में रूप दिया गया है और संभवतः ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस पर हो सकता है आपको डाउट हो। आप अगर ऐसा है तो आप जो है अपना कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसको चेक करूँगा। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर बात चल रही है। जो क्वेश्चन ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं उसमें देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लैश हो रहे हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको ऑथेंटिक क्वेश्चंस ही दिए जाएं। तो दोस्तों, आदर्शवाद के हम 3-4 वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम अगले बात पर चर्चा करेंगे। और कुछ साथियों को जैसे कहना है कि आप इसके अलावा और विषय पर भी बात करें, तो दोस्तों हम जल्दी ही और विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल समय का थोड़ा अभाव है। इस चक्कर में उम्मीद ये हो रही है कि जो है आप एक दिन छोड़कर आप वीडियो देख पा रहे हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि कॉन्टिन्यूस आप लोगों को जो है नए नए वीडियो मिलते रहें, जिससे कि क्या होगा कि हम लोग जो है थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही सही तैयार करते जाएंगे और क्वेश्चंस पर चर्चा करते जाएंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं बिना कोई देर के अपना आज का वीडियो। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि अधिक से अधिक हमारे साथी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या पीजीटी शिक्षा शास्त्र के लिए, तो उन दोस्तों का जो है अधिक से अधिक फायदा हो सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है आदर्शवाद की अगर हम बात करें तो आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की सबसे प्राचीन विचारधारा है। देखिए दोस्तों, अगर हम आदर्शवाद की बात करते हैं तो आदर्शवाद सबसे प्राचीन विचारधारा मानी जाती है दर्शन की। तो जब भी कोई अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि दर्शन की सबसे प्राचीनतम विचारधारा कौन सी है, तो वो आदर्शवाद है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदर्शवाद भाषा अंग्रेजी भाषा की आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और आइडियलिज्म जो है मुख्यतः दो शब्दों से क्रम से बना है, आइडिया और इज्म। ये दो वर्ड हैं जिनसे ये बना है। आइडिया का तात्पर्य है विचार या आदर्श, तथा इज्म का तात्पर्य है वाद। अर्थात आइडियलिज्म का अर्थ क्या हुआ, इसका अभिप्राय हुआ विचारों का वाद या विचारवाद, कह सकते हैं। जो आदर्शवाद क्या है, ये विचारवाद की संज्ञा भी इसको दे सकती है, यह एक विचारों का वाद है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति प्लेटो की विचारवादी सिद्धांत से हुई है। ध्यान रखिए दोस्तों, जो आइडियलिज्म है, ये आदर्शवाद है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? इसकी उत्पत्ति मानी जाती है प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत के अनुसार अंतिम सत्ता विचारों अथवा विचारवाद में है। ये प्लेटो का कथन है, और प्लेटो कहते हैं कि जो विचारवादी उनके सिद्धांत है प्लेटो के, उनके अनुसार जो अंतिम सत्ता है वो कहाँ पर, किस चीज़ में निहित है? वो विचारों में निहित है या विचारवाद में निहित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदर्शवाद सर्वप्रथम विचार पर बल देता है और उसके बाद ये पदार्थ पर बल देता है। ध्यान रखिए, सर्वप्रथम जो आदर्शवाद है वो बल किस पर देता है? विचार। विचार की सत्ता ही इसके हिसाब से अंतिम सत्ता है जो आदर्शवाद मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्शवादी चिंतकों ने जगत को दो भागों में विभाजित किया है, या दो भागों में, जैसे कि पहला है आध्यात्मिक और दूसरा है भौतिक जगत में वर्गीकृत किया है। ये आदर्शवादी जो चिंतक हैं उनके अनुसार जो हमारा ये जगत है ये दो भागों में विभाजित है, पहला आध्यात्मिक और दूसरा भौतिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये एक डेफिनेशन है J.S. रॉस के शब्दों में। ये कहते हैं, देखिए, शिवम सत्यम सुंदरम या सत्यम शिवम सुंदरम क्या है? निरपेक्ष गुण है। सत्यम शिवम सुंदरम क्या है? एक निरपेक्ष गुण है, जिनमें से प्रत्येक अपनी आवश्यकता के कारण उपस्थित है और वह अपने आप में पूर्ण वांछनीय है। ये कथन है J.S. रॉस महोदय का। सबसे पहले सत्यम, फिर शिवम और फिर सुंदरम।
जो सत्यम शिवम सुंदरम क्या है, एक निरपेक्ष गुण है, आप इसको याद रखिएगा, जिनमें से प्रत्येक अपनी आवश्यकता के कारण उपस्थित है और वह अपने आप में पूर्ण व वांछनीय है। अगली परिभाषा देखते हैं, यह है एस बी हेंडरसन के अनुसार। एस बी हेंडरसन कहते हैं कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं। आदर्शवादियों का विश्वास है कि मनुष्य अपने सीमित मस्तिष्क को असीमित मस्तिष्क से प्राप्त करता है। वे यह मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। वे कहते हैं कि इस भौतिक संसार की व्याख्या मस्तिष्क से की जा सकती है। ये कथन है एस बी हेंडरसन महोदय का। पुनः एक बार देखते हैं कि आदर्शवाद क्या है। आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं। आदर्शवादियों का विश्वास है कि मनुष्य अपने सीमित मस्तिष्क को असीमित मस्तिष्क से प्राप्त करते हैं। वे मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। वो कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मस्तिष्क से की जा सकती है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जे एस रॉस के अनुसार। आप कहते हैं कि आध्यात्मवादी दर्शन के बहुत से और विविध रूप हैं, पर सबका आधारभूत तत्व यह है कि संसार का उत्पादन कारण मन या मस्तिष्क है, वास्तविक सत्य मानसिक स्वरूप है। ये कथन जे एस रॉस का है। आध्यात्मवादी दर्शन के बहुत से और विविध रूप हैं, पर सबका जो आधारभूत तत्व है वो यह है कि संसार का उत्पादन कारण मन या आत्मा है और वास्तविक सत्य मस्तिष्क स्वरूप है। ये कथन जे एस रॉस महोदय का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला डेफिनेशन जो है ब्रूबेकर का है। ब्रूबेकर कहते हैं आदर्शवादियों का यह मत है कि मन या मस्तिष्क ही संपूर्ण जगत को समझने का आधार बिंदु है। मतलब प्रत्येक चीज को जानने का जो आधार बिंदु है वो क्या है, इस मन या मस्तिष्क ही है, जो संपूर्ण जगत को समझने का एक आधार बिंदु है या मुख्य कार्य करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य का विकास उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। ये आदर्शवाद के अनुसार ऐसा है कि मनुष्य का जो विकास होगा उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों शक्तियों के ऊपर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्शवाद नैतिकता एवं आध्यात्मिकता का पोषक है। आदर्शवाद जो है क्या है, आदर्शवाद नैतिकता एवं आध्यात्मिकता का पोषक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आत्म अनुभूति या ईश्वर प्राप्ति के लिए शाश्वत मूल्यों जो सत्यम शिवम और सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, आत्म अनुभूति या ईश्वर की प्राप्ति के लिए आदर्शवाद के अनुसार ऐसा है कि अगर आप आत्म अनुभूति करना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जो हमारे शाश्वत मूल्य हैं सत्यम शिवम और सुंदरम, उनकी जो है प्राप्ति आवश्यक है। जब तक आप जो है सत्यम शिवम और सुंदरम की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, आप आत्म अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत्ववादी आदर्शवाद की दृष्टि में यह वस्तु जगत चिद बिंदुओं का योग है। ध्यान रखिए, बहुत्ववादी आदर्शवाद की दृष्टि में यह जो वस्तु जगत है ये क्या है, ये चिद बिंदुओं का कुछ योग मात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक आदर्शवाद के समर्थक सुकरात एवं प्लेटो। ध्यान रखिएगा, नैतिक आदर्शवाद, जो नैतिक आदर्शवाद है उसके समर्थक कौन है, प्लेटो और सुकरात है। प्लेटो ने नैतिक मूल्यों को सत्यम शिवम और सुंदरम बताया है। ये प्लेटो ने बताया है कि जो नैतिक मूल्य क्या है वो सत्यम शिवम और सुंदरम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निरपेक्ष आदर्शवाद के समर्थक फिस्टे हैं। जो फिस्टे हैं वो किसके, जो निरपेक्ष आदर्शवाद है उसके समर्थक कौन है, ये फिस्टे हैं। और नैतिक आदर्शवाद के सुकरात एवं प्लेटो है। अगली डेफिनेशन देखते हैं जो अरस्तु के अनुसार है। अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है। ये धारणा ही आदर्शवाद का प्रतिरूप है। ये कथन है अरस्तु का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। विचार अंतिम तथा सार्वभौमिक महत्व वाले होते हैं। ये वे परमाणु हैं जिनसे विश्व को ज्ञान प्राप्त होता है। यही वे आदर्श अथवा प्रतिमान हैं जिनके द्वारा रचित की परीक्षा की जाती
जिसके द्वारा उचित की परीक्षा की जाती है। ये विचार अंतिम तथा अपरिवर्तनीय है। ये कथन है प्लेटो का, जो विचार है अपरिवर्तनीय है। ये दोबारा देख लेते हैं जो डेफिनेशन प्लेटो महोदय की है। कहते हैं विचार अंतिम तथा सार्वभौमिक महत्व वाले होते हैं। यही वे परमाणु हैं जिनसे विश्व को ज्ञान प्राप्त होता है। यही वे आदर्श अथवा प्रतिमान हैं जिनके द्वारा उचित की परीक्षा की जाती है। मतलब क्या सही है क्या गलत है, इसकी परीक्षा इन्हीं के द्वारा की जाती है। यह विचार अंतिम तथा अपरिवर्तनीय है। अगले डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं जो H.N. हॉर्न की है। ये कहते हैं कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार देश और काल में सृष्टि का क्रम नित्य तथा आध्यात्मिक सत्य के प्रकटीकरण के कारण चलता है। ये बात H.N. हॉर्न ने कही है क्या कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है जिनके अनुसार देश और काल में सृष्टि का क्रम नित्य तथा आध्यात्मिक सत्य के प्रकटीकरण चलता है, प्रकटीकरण के कारण चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी प्लेटो के अनुसार डेफिनेशन है कि विचार अंतिम एवं सार्वभौमिक महत्व वाले होते हैं। यही वे परमाणु हैं जिनसे विश्व का रूप प्राप्त होता है। यही वे आदर्श अथवा प्रतिमान हैं जिनके द्वारा उचित परीक्षा की जाती है। ये विचार अंतिम और अपरिवर्तनीय है। देखिए क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है। क्वेश्चन 18 और 20 क्वेश्चन जो है सेम है। इसको एक क्वेश्चन आप कोई भी एक जो आप लिख सकते हैं। अगली डेफिनेशन देखते हैं रस्क महोदय की है। इस आध्यात्म तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण स्वयं मनुष्य ने किया है। ये किसका कथन है? ये रस्क महोदय कथन कहते हैं कि इस आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण स्वयं मनुष्य ने किया है। अर्थात समस्त नैतिक तथा आध्यात्मिक वातावरण समस्त मनुष्यों को रचनात्मक क्रियाओं का ही फल है। ये कथन है रस्क महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्शवाद के अनेक विविध रूप हैं, परंतु सबका आधारभूत तत्व यह है कि संसार की उत्पत्ति का कारण मन तथा आत्मा है तथा वास्तविक स्वरूप मानसिक स्व है। ये जो है J.S. रॉस का कथन है। सुकरात कहते हैं कि ज्ञान ही सद्गुण है। उनके अनुसार आनंद शुभ कर्मों से प्राप्त हो सकता है। ये सुकरात महोदय का कथन है। सुकरात महोदय ने ऐसा कहा है कि ज्ञान ही सद्गुण है और उनके अनुसार आनंद शुभ कर्मों से प्राप्त हो सकता है। सुकरात का एक कथन और देखते हैं। कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को जानबूझकर कोई अशुभ कार्य किया है, यदि किसी व्यक्ति ने कोई मतलब जो अशुभ कार्य है जानबूझकर किया है, तो वह उस व्यक्ति से श्रेष्ठतर है जिसने वह कार्य अनजाने में किया है। ध्यान रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर कोई अशुभ कार्य किया है तो वह उस व्यक्ति से श्रेष्ठतर है जिसने वह कार्य अनजाने में किया है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात विधि भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो प्रश्नोत्तर विधि है उसको सुकरात विधि भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये आज के वीडियो था, ये इसके रेफरेंसेस हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। एक या दो क्वेश्चन इसमें रिपीट हुआ है, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और हाँ इसके नोट्स आप बनाते जाइए, आपको जरूर फ़ायदा होगा। और जो अलग और विषय हैं उन विषय पर भी हम बहुत जल्दी चर्चा करेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।